नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज मैं एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूं कुछ नवीन प्रश्नों के साथ जो कि टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और विभिन्न प्रदेशों के टेट, टीजीटी, पीजीटी और साथ ही नेट के लिए उपयोगी हैं। क्योंकि हमारे यूपी टीजीटी का भी परीक्षा का संभावित तिथि आ गया है। उम्मीद है कि यह परीक्षा 15 अगस्त के पहले संपन्न हो जाएगी। तो समय को ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर। इसको आप लोग ध्यान से सुने और अपने नोटबुक में लिखते चलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संशयात्मा काव्य ग्रंथ किसका है? उत्तर ज्ञानेंद्र पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशय की एक रात। उत्तर नरेश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? उत्तर शमशेर। अब कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि कवियों का कवि शमशेर को किसने कहा। जैसे कि अगर आप नेट का जो लोग तैयारी करते होंगे, जो बच्चे हमारे नेट के हैं जो अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं, जो हमारे पेड कोर्स में बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ा चुका हूँ ये सब चीज़ें। तो ये क्वेश्चन अभी रिपीट किया था, पहले आया था कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर कहा जाता है। साथ ही किसने कहा था? तो वो अज्ञे ने कहा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड में सेट करते हुए चलते रहना होगा। अगला क्वेश्चन है, मूड्स का कवि किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है शमशेर। अब शमशेर को मूड्स का कवि किसने कहा? तो इसका उत्तर है कि मलेज ने कहा था। तो ये भी आप इसको लिखते चलेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? तो इसका उत्तर है 4 भागों में। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि मिश्र बंधु विनोद के जो रचनाकार हैं, इसमें कितने रचनाकार जो है लोगों ने मिल के जो है इसको लिखा है। तो इसका भी आपको जो है उत्तर आपको मैं बता ही देता हूँ। इसमें 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो इन तीनों भाइयों को ही मिश्र बंधु कहा जाता है हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो एग्ज़ाम में आप लोग से ये भी पूछा, अगर हो सकता है उनका नाम भी पूछ दे, तो आप इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र को ही मिश्र बंधु कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? उत्तर जॉन गिलक्राइस्ट। हिंदी साहित्य में देखिए ये भी क्वेश्चन आता है। वैसे ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो मूलतः हिस्ट्री का है, लेकिन हिंदी साहित्य के अंदर भी जो है पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले ये। तो इसका उत्तर है जॉन गिलक्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? उत्तर है लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? तो इसका उत्तर है मिश्र बंधु। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो वहाँ भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसको भी जो है मिश्र बंधु ने तो खैर कहा ही है आदिकाल को प्रारंभिक काल। साथ ही गणपति चंद्र गुप्त, ये भी एक हमारे हिंदी साहित्य के महान विद्वान हुए हैं। तो गणपति चंद्र गुप्त ने भी आदिकाल को आरंभिक काल कहा है, और किसी किसी बुक में मिलता है प्रारंभिक काल का जो है कहा है। तो प्रारंभिक काल कहे या फिर आरंभिक काल कहे, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। मिश्र बंधुओं ने भी कहा है और साथ ही गणपति चंद्र गुप्त ने भी कहा है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको अपने जो है दिमाग में सेट करना होगा। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? इसका उत्तर है डॉक्टर मोहन अवस्थी। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर काल किसने कहा? इसका उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? इसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा? तो इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब एग्जाम में ये पूछे हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा, या फिर ये पूछे कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो आपका उत्तर एक ही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आदिकाल को आदिकाल बोले या फिर ये बोले कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा, तब भी आपका उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, और सिद्ध अगर एग्जाम में आ जाए कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा था, तब भी आपका उत्तर वही होगा, राहुल सांकृत्यायन। तो या तो एग्जाम में सिद्ध सामंत काल आए या फिर सिद्ध सामंत युग आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर आपका राहुल सांकृत्यायन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? उत्तर है आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल को का जो पूरा नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, लेकिन वो दैनिक व्यवहार में उनको लोग आचार्य शुक्ल जी ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल या संधि काल किसने कहा? इसका उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? उत्तर पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? पुष्पदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौमचर्यु के रचनाकार कौन है? उत्तर स्वयंभू। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? उत्तर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? उत्तर है शिवपूजन सहाय। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप कहा? उत्तर है मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान जी विश्व के प्रथम आतंकवादी थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है राजेंद्र यादव जी का। तो ये भी आप जो है इसको आप थोड़ा सा माइंड में अपने बैठा के चलें कि ऐसा ऐसा भी जो है लोगों द्वारा और विद्वानों द्वारा कहा गया है। हनुमान जी को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी आतंकवादी घोषित कर दे रहे हैं। ठीक है भाई, खैर वो उनकी मानसिकता है। अगला प्रश्न है, कोई भी भाई अपनी चचेरी बहन से ही काम क्रीड़ा के गुण को सीखता है, यह कथन किसका है? उत्तर राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है, कन्नौजी बोली को पांचाली किसने कहा? उत्तर किशोरी दास वाजपेयी। अगला प्रश्न है, नाभादास के गुरु का नाम क्या था? उत्तर भक्तमाल। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, सुपर टेट में भी जो पूछा गया था, और इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, नाभादास जी जो थे उनकी रचना है भक्तमाल, और भक्तमाल में लगभग 200 कवियों की जीवनी है जो कि 316 छंदों में वर्णित है। तो एग्ज़ाम में ये भी आता है कि भक्तमाल में कितने कवियों की जीवनी वर्णित है, तो आपका उत्तर होगा 200 कवियों की जीवनी वर्णित है। और मान ले अगर यदि ये पूछे कि कितने छंदों में इसको व्यक्त किया गया है या फिर वर्णित है ये, तो आपका उत्तर होगा 316 छंदों में वर्णित है। तो भक्तमाल को में जो है 200 कवियों की जीवनी 316 छंदों में वर्णित किया गया है। ये भी आप अपने नोटबुक में लिखते चलेंगे तो जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभादास के गुरु कौन थे? तो नाभादास के गुरु
अग्रदास थे। अब मान लीजिए एग्जाम में पूछ दे कि अग्रदास के गुरु कौन थे, तो वो थे कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी, पय मतलब होता है दूध, हारी मतलब हरण करने वाला, अर्थात जिसने जो है अपने जीवन काल में केवल दूध का ही हरण किया हो या केवल दूध ही पीता हो, तो उसका नाम होगा पयहारी, उसको कहा जाएगा पयहारी। तो अग्रदास के गुरु कौन थे? कृष्णदास पयहारी। अगर हम उनके गुरु की बात करें तो कृष्णदास से जो पयहारी के गुरु हो जाएंगे वो हो जाएंगे अनंतानंद दास जी। अगर हम उनके गुरु की बात करें तो उनके गुरु जो हैं वो हैं रामानंद जी। इन्होंने ही जो है रामानंद जी ने सभी के लिए भक्ति मार्ग खोला था। और अगर रामानंद के गुरु की बात करें हम तो इनके गुरु हैं राघवानंद जी। और अगर जो है हम लगे हाथ राघवानंद के गुरु की बात करें तो वो हैं हमारे रामानुजाचार्य जी, जो कि भक्ति के प्रथम आदि आचार्य थे। और अगर रामानुजाचार्य के भी गुरु की बात करें तो वो थे कांचीपूर्ण जी। तो कांचीपूर्ण अगर है या फिर कांचीपुरन है तो आपका तभी अपने दिमाग में बैठाइएगा कि कांचीपूर्ण की ही बात हो रही है। और कांचीपूर्ण जो है शूद्र जाति के थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है कभी कोई पूछता है एग्जाम में कि उनके गुरु कौन थे, या फिर नाभादास के गुरु कौन थे, अग्रदास के गुरु कौन थे, रामानंद के गुरु कौन थे। तो ये भी जो गुरु परंपरा है यह भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए और सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि केवल टेट के लिए, नेट के लिए, टीजीटी वीजीटी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिखते चलिए अपने बुक में, अच्छा लग रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, किस महाकाव्य का सर्गारंभ एवं सर्गांत श्री शब्द से हुआ है? इसका उत्तर है शिशुपाल वधम, जिसके रचनाकार माघ थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चमू किसका पर्यायवाची है? चमू किसका पर्यायवाची है? उत्तर है सेना का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत भी कुछ दिन पहले रेलवे में पूछा गया था, तो मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा इसमें शामिल किया जाए अपने नोट्स में, अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नैषधीय चरितम, इसका नैषधीय चरितम का उपजीव ग्रंथ क्या है? तो नैषधीय चरितम का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का वन पर्व है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही मुझे आप ये सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए, मैं उस पर बनाने का प्रयास करूँगा। और साथ ही जो मेरे पेड विद्यार्थी हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप लोग मतलब जिनका अपना पेड कर दिया है अपना स्क्रीनशॉट लेके पैसे का उनका जो हुआ है पेड वो हमको भेजें, तो उनको भी मैं अपने ग्रुप में शामिल कर लूँगा। और कक्षाएँ तो उनकी चली रही हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को शिकायत आ रहा है सर कि हमको भी ग्रुप में शामिल नहीं किया गया। तो जो बच्चे पेड कर चुके हैं और वो क्लास लेते हैं तो वो अपना स्क्रीनशॉट, जो फीस उनको मिला है, फीस मिला है, उसको स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें तो मैं उनको ग्रुप में शामिल कर दूँगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।